दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फैंटेसी आदमी पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि CNVC यानी कि कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी कैसे चुने। अगर मेरी बात मान लिया तो 110% आपका जो टीम होगा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो सभी एक ही गलती करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में। टीम तो अच्छा खासा बना लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो दिक्कत कर जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। मोस्ट ऑफ दी लोगों का यही एक प्रॉब्लम है कि सर कैसे चुने एक सही कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर से बने रहना ताकि आपको पूरा क्लियरिटी मिले। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो सबसे मैं बात करूँगा जो कैप्टनसी होता है, ठीक है, और वाइस कैप्टनसी। इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसे नहीं कि रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, भले ही जीएल खेल रहे हो। समझना मेरी बात कि भले ही हम जीएल क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिना दिमाग लगाए हम टीम बना देते हैं, फिर उसको वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड प्रॉब्लम ये है हमारी कि सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कभी कभार, और मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत गलत लोग करते हैं। ये नहीं करना, ठीक है, आपसे। क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज में देखो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि किसने परफॉर्म किया, उसके हिसाब से वो परसेंटेज जिसने ज़्यादा रन बनाया या आउट किया उसको परसेंटेज ज़्यादा दिखा देते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके बना लेते हो। या एक गलती करते हो जो जैसे कि आईपीएल में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो उनका कैप्टनसी का जो परसेंटेज है मोस्ट ऑफ द टाइम हाई रहता है। अभी भी ऐसा ही हुआ है कि आयरलैंड वर्सेस जो इंडिया का मैच हुआ था रिसेंटली, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में चुनाव करने की जब बारी आई, तो देखो जिसका ज़्यादा परसेंटेज था, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया और बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दिया उन्होंने मैच में। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो सिलेक्शन परसेंटेज कैसे करना है, अगर जिसका कम परसेंटेज है 0.3 या किसी का 0.5 ऐसा कुछ सिलेक्शन है, तो हमें देखना है। क्योंकि जीएल अगर खेल रहे हैं, अगर हम जीएल खेल रहे हैं तो हमें थोड़ा ऐसा परसेंटेज में ले जाना पड़ेगा जो कि जो प्लेयर पिछले मैच में भले ही ना परफॉर्म कर पाया हो, लेकिन वो बंदा कंसिस्टेंट था, ठीक है, पिछले कुछ मैचों में, या वो परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। जो कि आईपीएल में जिसने परफॉर्मेंस अच्छा किया था, लेकिन अब एक दो मैच में इंटरनेशनल मैच है बल्कि ये जो पिछला मैच था आयरलैंड वर्सेस इंडिया का, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई। क्या पता कुछ दिन और खेलेगी तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर पाएगी, उनका खेल बाहर निकल के आएगा जैसे आईपीएल में निकला था। जैसे कि रिंकू सिंह की बात कर लेते हैं। किसी ने रिंकू सिंह को नहीं लिया, लेकिन उनको, और संजू सैमसन दो, ठीक है, इनको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनको परफॉर्मेंस नहीं आ रहा इसलिए। लेकिन अच्छा खेलते हैं, प्लेयर अच्छा है, नो डाउट। तो और परसेंटेज कम है, लेकिन लोग क्या करते हैं, फेवरेट टीम के साथ चले जाते हैं, फेवरेट प्लेयर के साथ चले जाते हैं। जैसे कि तिलक वर्मा को बहुत सारे लोगों ने कैप्टन लिया था, और लिया था यशस्वी जायसवाल को। नो डाउट कि अच्छे प्लेयर हैं, चल सकते हैं, लेकिन हमें दूसरे फैक्टर, एक फैक्टर आ जाता है जो है पिच फैक्टर, ठीक है। यानी कि बैटिंग पिच है या फिर है बॉलिंग पिच, देखना पड़ता है ना हमें पिच। देखो कल जब टॉस हुआ था, ठीक है, तो आयरलैंड जीती थी और आयरलैंड ने ऑप्ट किया था बॉल। यानी कि आपको समझ जाना चाहिए तभी आफ्टर टॉस कि ये बॉलिंग पिच है। यानी कि पिच जो पहले के बैट्समैन हैं ऑर्डर के, ये नहीं चलने वाले, उतना परफॉर्मेंस नहीं करने वाले। लेकिन एक बात है कि गायकवाड़ चला था, ठीक है, उसने बहुत अच्छा रन बनाया था, 58 या कितना रन बनाया था, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रन बनाया था। कैसे? लेकिन पिछले मैच में भी उन्होंने 19 रन बनाया था, भले ही वो मैच रद्द हो गया था, ठीक है, इंडिया को जीत दे दिया था 2 रन से। लेकिन उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसने मारा था रन, ठीक है, तो उसके बावजूद भी लोग तिलक वर्मा को और एसएसबी जायसवाल को कैप्टन बनाया था। किसी ने ये नहीं देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर अच्छा है, क्या पता उसको कैप्टन अगर बनाते तो पॉइंट कितना से कितना चला जाता, वाइस कैप्टन बनाते तो कितना जाता। लेकिन देखो मैंने कल, जब जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप चैनल में नए हो ना तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। देखो मैं कल के मैच में, जैसे आयरलैंड और इंडिया का मैच हो रहा था, उसमें भी बताया था। देखो मैंने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में अर्शदीप को रखा था वाइस कैप्टनसी में, और कैप्टनसी में रखा था जसप्रीत बुमराह को। देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट देके गया है जसप्रीत बुमराह, जो कि मैंने कैप्टन बनाया था। 2 विकेट इसने चटकाए आखिरी ओवर में, ठीक है, आखिरी कुछ ओवर में इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। अर्शदीप ने भी 1 विकेट लिया था। तो इनके वजह से मेरा टीम जो है बहुत ऊपर गया। देखो रिंकू सिंह, मैंने रिंकू सिंह को भी लिया, मुझे पता है कि ये चल सकते हैं, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया। देखो अगर जीतना है जीएल तो रिस्क तो भैया लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप नहीं जीत सकते जीएल, ठीक है। संजू सैमसन को भी लिया भाई, बहुत लोगों ने एल टकर को लिया, लेकिन संजू सैमसन भी अच्छे प्लेयर हैं। और जब ही आपको पता चल गया कि ऊपर वाले बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, इसका मतलब संजू सैमसन के पास चांस है, और वो बंदा उसके पास कैलिबर है कि वो मार सकता है रन। तो संजू सैमसन को मैंने इसी वजह से अपनी टीम में जो है चुना था। तो ये आपको गलती नहीं करनी, ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि आप सिर्फ उसके प्रेफरेंस में, सिलेक्शन प्रेफरेंस से आप सेलेक्ट कर ले रहे हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, सबसे बड़ी गलती करते हो। और बैटिंग
पिच और बॉलिंग पिच भी चेक कर लेना है, और टॉस के बाद सेलेक्ट करना है आपको टीम, ठीक है। जो भी चेंजेस करना है वो टॉस के बाद करना है। पहले से टीम बना लिया, ठीक है, देख के मेरा वाला, लेकिन उसके बाद भी चेंजेस करना है। अगर कोई सा प्लेयर बेंच प्लेयर खेलने लग गया, ठीक है, किसी की जगह, तो उसको भी चेंजेस करना पड़ता है आफ्टर लाइनअप। तो टॉस को भी सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहिए, क्योंकि टॉस के बाद ही पता चलता है कि कौन सा जो है ऑप्ट कर रहा है। अगर मान लो कि बैट्समैन ने, सॉरी, किसी टीम ने, जैसे आयरलैंड ने कल ऑप्ट किया था बैटिंग, ओ सॉरी, आयरलैंड ने कल ऑप्ट किया था बॉलिंग, आयरलैंड ने क्या ऑप्ट किया था, बॉलिंग। अब उन्होंने अगर बॉलिंग लिया है सबसे पहले, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉलिंग पिच है, यानी कि शुरू के विकेट चटक सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिया है रिस्क, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने चुना था फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जितने भी बैट्समैन हैं, शुभम दुबे भी कल सही चले थे। तो ऐसे मैंने टीम का सिलेक्शन किया, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसलिए क्योंकि बॉलिंग पिच है। और 70% देखो, मैंने कहा था एक उसमें पिच रिपोर्ट में भी वीडियो देख लेना, कल का लिंक दे दूंगा नीचे। 70% मैंने कहा था पेस बॉलिंग चलने वाला है, वो चले थे और विकेट भी चटकाए हैं, और शुरू में भी विकेट चटकाए हैं, ठीक है। जो आयरलैंड से थे ना, उन्होंने भी विकेट चटकाए, जो फास्ट बॉलिंग है, ठीक है। तो ये हमें ज़रूर से ध्यान रखना है, अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में खासा ध्यान रखना है, ठीक है, इन दोनों में। क्योंकि देखो, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऐसे दो प्लेयर हैं जो कि टीम को पूरा मतलब रुख बदल देते हैं, ठीक है। अगर दोनों को सेलेक्ट कर लिया ना, अगर अच्छे सेलेक्ट किए गए, अगर दोनों चल गए, तो मतलब मौज ही मौज है, क्योंकि ये दो ही सबसे ज़्यादा पॉइंट देके जाते हैं आखिर में, ठीक है। तो सबसे ये ज़रूर ध्यान रखना। तो यही था वीडियो में दोस्तों, कि सेलेक्ट कैसे करना है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। आई होप आपको पता चल गया। सबसे पहले देखना है कि टॉस करके किसने कौन सा फैसला लिया है, बॉलिंग का या बैटिंग का, वो देख लिया। उसके बाद देखना है कि भैया जो मैंने टीम दिया है वो टीम से मैच करना है, और कुछ अगर चेंजेस हुआ तो वो चेंजेस करना है, ठीक है। तो पिच देख लिया, फिर चेंजेस कर लिया, उसके बाद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में आ गए। उसमें देखना है कि उस बैटिंग पिच है, ठीक है, तो बैट्समैन को जो पहले ऑर्डर के हैं उसको प्रेफरेंस दे रहा है। बॉलिंग पिच है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी बैट्समैन हैं बैटिंग ऑर्डर के, उनको ले लेना है, और बॉलिंग में ले लेना है जो चल सकते हैं, जैसे फास्ट बॉलर चल सकते हैं, तो उन्होंने लिया है, ठीक है। जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा भी एक टीम में, मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को भी लिया था, ठीक है, तो वो भी मस्त परफॉर्मेंस करके गए थे। तो ऐसे, क्योंकि बॉलर्स के चांसेस सबसे ज़्यादा है फास्ट बॉलिंग के, ठीक है। तो ये भी सेलेक्ट करना है कि पिच कौन सा है, फास्ट बॉलिंग का पिच है या स्लो बॉलिंग का पिच है। हालांकि स्लो बॉलिंग में रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट चटकाए थे, ठीक है। तो ये भी देख लेना वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी में, बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया, कि थोड़ा सा भी पसंद आया वीडियो, तो लाइक ज़रूर करके जाना यार वीडियो को, ठीक है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा।